जब पंचवटी पर बैठे हैं भगवान राम, वहीं पर एक आई। भगवान सोचने लगे देखो पहले भी एक आई थी राम जन्म में, जिसका नाम था, क्या नाम था पता है? श्रीमती सूपनखा देवी। हाँ, देवी श्रीमती जी आई थी। और सूपनखा का मतलब पता है मैया? पता है आपको सूपनखा का मतलब क्या होता है? हम बता देते हैं। जिसके नाखून, जिसके नख सूप के समान लंबे हों। सूप देखा? फटकने वाला, अपने यहाँ तो सभी जान, वही भाषा है सब जगह। जिसके नख सूप जैसे लंबे लंबे हों उसको कहते हैं सूपनखा। और आजकल बुरा मत मानना देखो बहनों, सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है हमारा। हजारों भती बोले क्या है? बोले फैशन है, फैशन। अरे आग लगे ऐसे फैशन में। भगवान की कृपा से हमारे जो नियम हैं हमें उन्हें पालन करना ही चाहिए। जो हमारे नाखून है ना, ये शुद्ध नहीं होते हैं, इसलिए जब ऊपर नाखून निकल आवे तो उन्हें हमें काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये अपशकुन होता है। जिन्हें हमें काटना चाहिए उन्हें तो काटते नहीं है। नाखून माताएं बढ़ा रही हैं महाराज। और जिन्हें नहीं काटना चाहिए वो बाल कटवाए के तुरंत आ जाती हैं महाराज ब्यूटी पार्लर पर। ये समस्या है। हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ध्यान रखना। बालों में भगवान का वास होता है स्त्रियों के। और जब जब किसी स्त्री के केसों पर कोई अत्याचार किसी ने किया है उसी समय भगवान का अवतार हुआ है। इतिहास उठा करके देख ले। माता द्रौपदी के केसों को दुशासन ने पकड़ा, उसी समय भगवान का वस्त्रावतार हुआ है। माता वेदमती के जो केस थे वह रावण ने पकड़े, भगवान का रामावतार हुआ है। माता देवकी के केस कंस ने पकड़े, भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है। आज की कथा में हमने सुना। लेकिन आज जन्म क्यों नहीं होता? आज भरे चौराहे पर एक स्त्री की लाज चली जाती है, लोग उसकी इज्जत को धज्जियां उड़ा देते हैं, बालों को नोच देते हैं, परंतु भगवान का अवतार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपने बालों की सुरक्षा स्वयं नहीं की, इसलिए आज भगवान का अवतार नहीं होता। उसकी दोषी भी आप ही हो और कोई नहीं है, ध्यान रखना माता। सैलून में जाएंगी बनरियां बनी चली आएंगी वहां से। अरे जिन बालों में भगवती साक्षात विराजमान रहती हैं, जिन बालों की वजह से पूरा महाभारत युद्ध हो गया, किसने नहीं जाना? द्रौपदी ने एक ही बार कसम खाई थी, मैं बालों को तभी बांधूंगी पहले दुशासन की छाती के लहू से इन बालों को धो लूंगी। भीम ने यही वचन दिलाया था। तो वो बालों में वो शक्ति, लेकिन हम आज बाल रहने दें तब तो भगवान आवे, तब तो रक्षा करें हमारी। ध्यान रखना देवियों, यदि हम इसी प्रकार से अपने संस्कारों से विहीन होते रहे तो पाश्चात्य सभ्यता में जाकर के केवल पश्चाताप रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा आपके हाथों में। ये ध्यान रखना। माता सीता के बारे में कौन नहीं जानता? एक बार सीता माता ने भगवान राम जी से कुछ मांगा था। एक बार, जीवन में एक बार मांगा, कभी नहीं मांगा। अच्छा, स्त्रियों का मांगने का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय पुरुष एक स्त्री की मांग भर देता है, और वो स्त्री उस दिन से उस पुरुष से फिर कुछ नहीं मांगती। ना मांगना चाहिए। और मांगना भी है तो क्या मांगो? जो हमारा पति हमें दे सके वो मांगो। ऐसा ना हो कि हमारे पति के पास में 100 रुपए नहीं, हम हजार रुपए की डिमांड करें। हमारा पति यदि लज्जित हो रहा है तो वो आपका मांगना सही नहीं है बहनों। विवाह के बीच में मांग भरी जाती है। मांग भी कोई दिखाने की चीज नहीं होती, इसलिए तो एक बेटी को पर्दा डाल करके खड़ा कर दिया जाता और एकांत में मांग भरी जाती। परंतु आज देखो समस्त माताओं की मांग है, सबकी दिखती रहती है हमारा। पहले बूढ़ी माताएं आज भी बैठी हैं, घूंघट इतना रहता है कि मांग नहीं दिखनी चाहिए। यदि मांग दिख गई तो जो आपके पति हैं उनकी उम्र घटती है, ये ध्यान रखो। कभी भी किसी भी धर्म संस्कारों में जाओ, कभी भी जाओ, मांग नहीं दिखनी चाहिए। मांग मर्यादित चीज है, मांग को ढक करके रखना चाहिए हमेशा। यदि खुलेआम ये मांग दिखाने की चीज होती तो विवाह के भी समय चौराहे पर भरी जाती महाराज, फिर क्यों एकांत में भरी जाती है बताइए? वहां तो हम बड़े नियम, यदि पंडित जी थोड़ा भूल जाएं तो पंडित जी के ऊपर चढ़ जाएं महाराज। अरे महाराज आपने मांग ऐसे नहीं भर पाई, पर बाद में आप क्या करते हो?
एक आध मानी बात किसी की। माता सीता ने जब राम जी के चरणों में अपना शीश टेका, राम जी ने उनकी मांग भर दी। उस दिन से सीता माता से उनकी मैया ने कहा था, बेटी अब आज से तुम राम से कुछ मत मांगना। कुछ भी नहीं मांगा सीता मैया ने। परंतु बनवासी जब राम हो गए, पंचवटी पर पहुंच गए, एक सोने का मृग देख लिया, राम जी से सोने का मृग मांग लिया। देखो इस बात को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं प्रसंग। राम जी के पास में कुछ नहीं है, आज बनवासी हैं। यदि वो राजा होते, यदि अयोध्या में होते, तो वो सोने के मृग क्या सोने के हाथी ला करके खड़े कर देते। पर राम जी ने कहा, सीता तुमने आज हमारी मर्यादा भंग कर दी, तुम्हें ये सब नहीं मांगना चाहिए था जो मेरे पास नहीं है देने के लिए। सोने का मृग होता नहीं है, परंतु तुमने मांगा है। चिंता मत करो, तुम्हारे मन में ये ख्याल भी कैसे आया कि अपने पति से कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध मांग लिया जाए या उनकी हैसियत के आगे मांग लिया जाए। जाओ, आज तुमने सोने का मृग मांगा है, मैं सोने की तुम्हें लंका में बिठा देता हूँ, बैठ जाओ। राम जी ने त्याग कर दिया उसी समय। और कितने समय तक माता सीता को राम जी से दूर होना पड़ा है बहनों। इसलिए मांगना उतना ही अच्छा जितने में हम सब प्रसन्न रह सकें, हमारे पति हमें दे सकें। आइए अपने प्रसंग पर। यहाँ भगवान श्री राम जी बैठे हैं, माता सीता जी बैठी बामांग में, लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं। उसी समय एक स्त्री आई जिसका नाम शूर्पणखा है। रुचिर रूप धरे प्रभु पह गए, रुचिर रूप क्या कह रही है? तो सम पुरुष ना मौसम नारी, तो सम पुरुष ना मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। उसने सबसे पहले क्या कहा? तुम सम पुरुष न मौसम नारी। ध्यान से सुनना। शूर्पणखा ने पहले ही कह दिया कि मैं नारी हूं और तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं देखा, और मेरी जैसी सुंदर तो नारी तुमने देखी नहीं होगी कभी। परंतु थोड़ी देर बातें और हुई तो अपने मुंह से निकल गया, ताते अब लग रहे कुंवारी। पहले कह दिया मैं नारी हूं, बाद में कह रही है मैं कुंवारी हूं। अब बताओ आप। भगवान समझ गए ये जरूर विदेशी महिला है, हमारे यहाँ की नहीं हो सकती। क्योंकि यदि हमारे यहाँ की माताएं होती तो हमारे यहाँ की नारियां तो पहले कुंवारी होती, बाद में नारी बनती। और एक बार नारी यदि बन जाती हैं तो पूरा जीवन ससुराल में बिता देती, कभी कुंवारी दोबारा नहीं होती। परंतु ये कैसे जो पहले नारी हो गई बाद में कुंवारी बन रही है? ये पाश्चात्य सभ्यता है, जरूर कोई गड़बड़ है। क्या है ये? राम जी सोचने लगे यदि ये हमारे देश में आ गई और हमारे देश की महिलाओं से इसने बातें कर ली तो ये सबको मति भ्रमित कर देगी, मार्ग भटका देगी। इसलिए इसका यहीं पर तुरंत ऑपरेशन करो और भगाओ। हाँ, बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने ऐसी सुंदर बनकर के आई थी, साक्षात श्रीदेवी लग रही थी महाराज। हाँ, फिल्मों वाली नहीं, लक्ष्मी मैया को श्रीदेवी कहा जाता है। साक्षात लक्ष्मी के समान बन के आई। परंतु राम जी ने इतनी बड़ाई सुनी उसके मुंह से खुद की, परंतु राम ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। ये ना देखने का कारण क्या है? राम जी भगवान कहते हैं, सुनो, जो स्त्री ऐसी हो जो पहले नारी बन गई है बाद में कुंवारी हो रही है, तो ऐसी स्त्री को देखने से हमारी कहीं मति ना बिगड़ जाए, हमारी नजरों में खोट ना आ जाए। इसलिए जहां पर खोट आवे देखने से वहां पर दृष्टिपात ही नहीं करना चाहिए। तो सीता चितह कही प्रभु बाता, अह कुमार मोर लघु भ्राता। बात तो कर रहे हैं शूर्पणखा से, पर देख कहां रहे हैं? माता सीता को जो बामांग में बैठी हुई हैं। अब कोई बात इधर कर रहा हो और आप इधर मुंह करके उससे बात करो, बोलो ये क्या हो, कोई बात हो? परंतु फिर भी भगवान कहते हैं मैं इसकी ओर नहीं देखूंगा। पर आज कन्हैया सोच रहे हैं कि हमारे पास में न तो राधा रानी है, ना हमारे पास में हमारे दाऊ दादा हैं। अब हम देखें तो देखें कहां, जब कहीं देखने की बात ना आ पाई और अभी 6 दिन के हुए करवट भी लेना नहीं जानते।
तो क्या करें, सामने छड़ी चली आ रही है, चलो एक काम करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। अनेकानेक प्रश्न बता रहे हैं।